एक एक्सेल का प्रोजेक्ट करने वाले डेटा एनालिसिस के लिए बहुत है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेल जो है सबसे पहले आपका आना जरूरी है। उसके बाद आप पाइथन भी सीख सकते हैं और एसक्यूएल भी सीख सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल में कुछ बेसिक उसके फार्मूले है जो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। मैंने ये कुछ लिस्ट बनाई है एक्सेल में, कुछ मेन फार्मूले है, उसको जो मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका यूजेज क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक स्टूडेंट है उसकी रिजल्ट है, ये कुछ स्टूडेंट्स है उसकी मैंने रिजल्ट है। उस रिजल्ट को पहले सबसे पहले सिंपल फार्मूला यूज किया है सम का। सम का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, आपको इक्वल की निशान देनी है और सम लिखना है। सम सामने आ जाएगा, उसको डबल टैप करना है और उसके बाद जिस भी वैल्यू को आप सम करना चाहते हैं उसको स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लें, उसके बाद टैप कर लें। ये देखते हैं आप 1032 आपके सामने सारी जो रिजल्ट है उसका सम आ गया है। तो ये रिजल्ट है, उसके लिए रिजल्ट में सम की तकरीबन जरूरत नहीं होती है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने ये सिर्फ फार्मूला यूज कैसे करते हैं उसके लिए बताया था। दूसरा मैंने यूज किया मैन को। मैन क्या है और उसका जो फायदा है क्या है, बेनिफिट क्या है और क्यों हम एक्सेल में डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मैन को एक्सेल में एवरेज भी कहा जाता है और फार्मूला भी इसमें मैन का नहीं बल्कि एवरेज का मिलेगा। आप एवरेज को सेलेक्ट कर ले, इसमें नंबर जो है आपको इस सारे को सेलेक्ट कर लेना है जिस वैल्यू को आप एवरेज या मैन लेना चाहते हैं, और डबल टैप करेंगे तो आपके सामने ये 79.38 आ गया। तो ये 79.38 क्या ये है, ओवरऑल इसकी जो एवरेज है वो है। मीन्स के अगर कोई आपसे फर्ज करे पूछे ये तकरीबन जो 13 स्टूडेंट की रिजल्ट है, आपसे कोई पूछे कि उसकी एवरेज रिजल्ट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं 79, क्योंकि एक एक आप सारे स्टूडेंट की रिजल्ट नहीं बता सकते हो, ये तो अभी भी कम है। लेकिन इसकी जगह अगर फर्ज कर ले 1000 या 2000 आपके पास स्टूडेंट्स है, उनकी रिजल्ट है, तो आप सारों की एक एक करके रिजल्ट नहीं बताएंगे, उसके लिए आप उसका एवरेज निकाल के बताएंगे कि अप्रोक्सीमेटली जो ये इसकी रिजल्ट है वो इतनी है। ओके, तो इस तरीके से जो मैन है ये काम देता है, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है, उस जल्दी किसी को भी एक ही जो वैल्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं ये सारे स्टूडेंट की वैल्यू को, तो मैन को इसीलिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने यूज किया है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स जो है क्या है, उसके लिए एक्सेल का जो फार्मूला है वो काउंट है। काउंट का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं टोटल को काउंट करने के लिए, जिससे आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने या वैल्यू इसमें कितनी है कॉलम में उसका पता लगेगा। तो ये काउंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बिग डेटा है, आपको पता नहीं है कि इसमें कितने स्टूडेंट है कितने नहीं है, तो आप इस काउंट के फार्मूले के यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने मीडियन लिखा। मीडियन को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, मीन्स ये जो भी वैल्यू है इसमें सेंट्रल वाली वैल्यू कौन सी है। तो सेंट्रल वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे, MEDAI मीडियन का यूज करेंगे और सारी वैल्यू को इसमें प्रेजेंट कर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 80 आ गए। अब इधर भी आप देख सकते हैं मैंने छोटी इसीलिए डेटा लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आप बड़ी डेटा को भी यूज कर सकते हैं। ये राशि अब इससे ऊपर देखेंगे तो 3 3 6 ऊपर वैल्यू है और 3 3 6 नीचे वैल्यू है। 6 इधर है, 6 नीचे है और बीच में जो 80 है, तो ये बीच वाली वैल्यू होगी। तो मीडियन यही काम करता है, आपका बीच निकाल के देता है किसी भी डेटा का। ओके, उसके बाद मैंने मूड यूज किया है जो कि 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मूड असल में उस वैल्यू को कहते हैं जो कोई भी वैल्यू रिपीट हुई हो। अगर आपको देखना कि किसी की मार्क एक जैसी इस जो टेबल है इसमें किसी की रिपीट वैल्यू हुई है या नहीं, तो आप इस मूड को यूज कर सकते हैं और इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। इसमें रिपीट नहीं हुई है उसके लिए यह भी शो नहीं करता है। तो मूड हमें यह बताता है कि कौन कौन सी वैल्यू जो रिपीट हुई है, लेकिन इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई है, उसके लिए ये 0 बता रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर मीन्स कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, जिसके लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है डबल टैप करके। उसके लिए आपने एस इक्वल की निशानी देनी है, उसके बाद मिनिमम लिखना है और आपके सामने मिनिमम। इसमें आप ये सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दो और फिल कर दो, आपके सामने ये जो 60 आ गया ये मिनिमम वैल्यू है। लार्जेस्ट के लिए आपको मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, में एक्स लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा और इसको वैल्यू को प्रेजेंट कर, ये आपके सामने आ गया और इसके सामने 50 है।
बाद मैंने रेंज का यूज किया कि रेंज कितनी है, रेंज रेंज इसमें जो पंक्ति आई है उसके लिए मैंने क्या किया है, रेंज निकालने के लिए आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को यूज करना है। मीन्स जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे जो माइनस करना पड़ेगा आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को। उसके लिए मैंने क्या किया है, माइनस की जो फार्मूला यूज किया है उसके लिए मैंने लार्जेस्ट वैल्यू ली और उससे माइनस किया है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो आपके सामने ये 35 आ गया है, मीन्स इसे रेंज कहते हैं। तो इसकी जो मार्क्स है स्टूडेंट्स, इसमें रेंज जो है ये 35 की है। वेरिएंस अगर हम देखेंगे तो वेरिएंस दो तरीके से लिए जाते हैं, एक सैंपल में, एक पॉपुलेशन में। क्या सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स ये सारी डेटा, इस सारी डेटा का अगर वेरिएंस ले रहे हैं तो इसे पॉपुलेशन में लिया जाता है, और अगर आप इसमें किसी टुकड़े का लेते हैं, किसी हिस्से का लेते हैं तो उसे सैंपल कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पॉपुलेशन का लिया है, जिसके लिए आपको वार लिखेंगे तो आपके नीचे ये पॉपुलेशन वाला और सैंपल वाला फार्मूला आ जाएगा। आपको पॉपुलेशन वाला लेना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप साइड सेलेक्ट कर लें तो आपके सामने 105.77 आ गया। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज किया है दोस्तों। स्टैंडर्ड डिवीजन और मैन जो एक दूसरे से कुछ मिलते हैं, इसलिए इसका जो डिफरेंस क्या है उसकी भी मैंने अलग सी वीडियो बना ली है, जो आप एक्सेल फार्मूला सीरीज की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जहां मैन और स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच का डिफरेंस क्या वो समझाया गया है। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए यह फार्मूला STD लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा STD। इसमें आप इस वैल्यू को सेलेक्ट कर दें तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बताता है और मैन क्या बताता है उसका डिफरेंस आप वही समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बता दूं कि मैन जो है ये सारी वैल्यू की जो वेरिएंस है वो बताती है, एवरेज पॉइंट देती है, और डिवीजन जो है वो वेरिएंस बताती है मैन्स की वैल्यू और ये सारी वैल्यू इसके बीच की। ओके, उसके बाद मैंने परसेंटाइल निकाला। परसेंटाइल मीन्स ये परसेंटाइल 50, इसमें 75 का निकाला है जो 80 आया है। सबसे पहले मैं फार्मूला यूज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये परसेंटाइल क्या है। इसमें मैंने क्या किया है, इस सारी वैल्यू को लिखे 75 सैकड़ों दिया। ओके, तो 88 आ गया। ये 88 जिसकी भी मार्क्स है, किसकी है? इसकी। इसका नाम क्या है? ओलिविया। इसके परसेंटाइल 75 का मतलब ये है कि ये जो ओलिविया है जिसने जो रिजल्ट लिया है 88, ये स्टूडेंट 75 स्टूडेंट से बेहतर रिजल्ट लाया है। ये जो हमारे पास डेटा सीट है इसमें जितने भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट्स में 75 जो स्टूडेंट्स है, परसेंटेज जो स्टूडेंट है उनसे इसकी रिजल्ट बेहतर आई है। अगर आप 50 लिखेंगे तो उसमें जो 50 से ऊपर होगा उस स्टूडेंट की आएगी। तो यही बताता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल को परसेंटाइल के सेम ही है, लेकिन क्वार्टाइल में सिर्फ हम निकालते परसेंटाइल ही है, लेकिन वो सिर्फ 4 हिस्सों में निकाल सकते हैं। मीन्स क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। क्वार्टाइल 1 होता है बराबर किसके होता है? 25 परसेंटाइल के, और क्वार्टाइल 2 50 परसेंटाइल के, क्वार्टाइल 3 75 परसेंटाइल की। अब अगर क्वार्टाइल 3 आप निकालेंगे तो इसकी 88 आएगा, जो इसी परसेंटाइल 70 के बराबर है, क्योंकि ये सेम है। लेकिन इसमें अगर आपको 50 75 की, 50 की या 25 की निकालनी है तो आप इस क्वार्टाइल को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके 4 हिस्सों को छोड़कर अगर आपको वैल्यू और कोई निकालनी है, फर्ज करें मैं परसेंटाइल मैं निकालना चाहता हूं 30 सैकड़ों, कितने की? 30 परसेंटाइल की। अब 30 परसेंटाइल इस क्वार्टाइल में नहीं हिलता है, उसके लिए यहां हम क्वार्टाइल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहां हम किसका यूज करेंगे? परसेंटाइल का। ओके, परसेंटाइल का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कामा देके आपको 30 परसेंटेज लिखना पड़ेगा। टैप करेंगे तो आपके पास 73.8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमें परसेंटाइल मिलता है और क्वार्टाइल में डिफरेंस है। ये सारी जो मैंने वैल्यू बनाई है, एक इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सेल जो है इसमें डेटा एनालिसिस करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं फार्मूलेज को, वो कैसे यूज किए जाते हैं, उसका रियल मकसद क्या है। ओके,
दूसरी बात कि ये जो फार्मूले स्टैटिक्स में आते हैं, इसे स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स भी कहते हैं। और इस फार्मूले को निकालने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम जो सॉल्विंग आइडियाज मिल सकते हैं, या हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या डिसीजन या जो वो क्या बना सकते हैं, या एनालाइज क्या करते हैं। तो उसके लिए फर्ज करिए आपको किसी अपवर्क पे या फाइवर पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे किसी क्लाइंट ने आपको ये काम दिया है कि हमारे पास स्टूडेंट है और उसकी ये रिजल्ट है, इसको एनालाइज करके बताओ कि इस स्टूडेंट्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है, ये कैसी रिजल्ट ले आ रहे हैं, हमारी अकेडमी जो कैसे रैंकिंग में है, इस हमें और क्या करना चाहिए, क्या क्या करेंगे तो ये स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स लाएंगे और क्या नहीं लाएंगे, इसके बारे का जो भी वो सवाल करता है वो करता है। उसके लिए आप उन सारे सवालों को जो सॉल्यूशन करने के लिए या हल करने के लिए आप ये फार्मूले यूज करते हैं या डेटा विजुअलाइजेशन का टूल यूज करते हैं। ओके, तो इससे जो अभी हमने जो फार्मूले यूज किए इससे हमें क्या नतीजा मिलता है वो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में लिख दिया है, जो आप देख सकते हैं। एवरेज हमने जो लिया था, मेन लिया था जो 79 मिला था। इससे हमें क्या मिलता है कि स्ट्रिप्स ऑफर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मींस हमें आइडिया मिलता है कि ये जो एकेडमी है जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है इसमें 80% तक जो अच्छा रिस्पांस आ रहा है या उसने अच्छी जो परफॉर्मेंस चल रही है। तो एक तो हमें आइडिया मिल जाता है उस डेटा से। मीडियन है जो ये हमें बताता है कि 80 सैकड़ों जो स्क्वायर है वो अच्छी पॉइंट्स और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन है और अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से हमने जो भी यूज किया उस सारे के जो रेंज है उससे हमें क्या नतीजा मिलता है ये सारा मैंने लिख दिया है। जो इसको पीडीएफ बना के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे डेटा एनालाइज करके उसमें टेस्ट की सूरत में किसी आइडिया को लिख सकते हैं और उसको किसी क्लाइंट को भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।